वेलकम टू सिंपली अमेरिका। मेरा लंच टाइम था, चाइनीज़ फूड खाने का बहुत दिल कर रहा था, लेकिन जब मैंने अपने आसपास रेस्टोरेंट्स की तलाश शुरू की तो बहुत से फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट्स ही नज़र आए। अमेरिका आने के बाद मैंने नोटिस किया कि यहाँ अक्सर शहरों में फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट्स काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। शहरीन ने भी कुछ ऐसी ही बात नोटिस की है। मैंने नोटिस किया है कि सारी जो भी फ़ास्ट फूड इंडस्ट्री है वो ओरिजिनेट करती है अमेरिका से। तो ऐसा क्यों है कि सारा फास्ट फूड इज़ बेस्ड इन अमेरिका एंड सारा ट्रेंड उसका अमेरिका से शुरू होता है। शहरीन, मुझे कई यूरोपीय शहरों में घूमने का मौका मिला। एक बार मैं पेरिस गई तो अमेरिकी फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट्स की तलाश नाकामी पर ख़त्म हुई। वहाँ सड़क किनारे कैफ़ेज़ का बहुत ट्रेंड है, लेकिन फ़ास्ट फूड का रिवाज अमेरिका जैसा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आप न्यूयॉर्क चले जाएँ तो वहाँ फ़ास्ट फूड चेन्स के साथ ही हर जगह पिज़्ज़ा बासानी दस्तयाब है। एक स्लाइस खरीदें और सड़क पर चलते चलते खा लें। मसरूफ़ ज़िंदगी और मौसर मार्केटिंग ने अमेरिका में फ़ास्ट फूड को बहुत मकबूल बना दिया है और ये रुझान तकरीबन निस्फ सदी से बढ़ ही रहा है। मैकडॉनल्ड्स दुनिया की सबसे बड़ी फ़ास्ट फूड चेन है। ये ब्रांड 100 से ज़्यादा मुल्कों में रोज़ाना तकरीबन 7 करोड़ कस्टमर्स को सर्व करता है और हर 14.5 घंटे में मैकडॉनल्ड्स का एक नया रेस्टोरेंट खोला जाता है। मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से खाने पीने की गैर सेहत बख्श आदात को फ़रोग़ देने के इल्ज़ामात के बाद कई फ़ास्ट फूड चेन्स ने इक़दाम भी उठाए, जैसे नमक के इस्तेमाल में कमी, तलने के लिए ट्रांस फैट का इस्तेमाल ख़त्म करना और अपने मेन्यूज़ में सेहत बख्श अशिया जैसे सैलड्स और फलों का इजाफा वगैरह। मेरा सवाल ये है कि अमेरिका में मोटापे का और ज़्यादा वज़न का बहुत मसला है, क्या इसका ताल्लुक खाने से हो सकता है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में हर 3 में से 1 फर्द मोटापे का शिकार है, यानी 1/3 आबादी। मौजूदा शरह जारी रही तो 2030 तक अमेरिका की निस्फ आबादी मोटापे का शिकार होगी। सफ़ेद फार्म अफराद की निस्बत यहाँ स्याह फार्म और हस्पानवी अफराद इस मसले का ज़्यादा सामना कर रहे हैं। अमेरिकी इदारे CDC के मुताबिक अमेरिका में सिर्फ बालिग ही नहीं बल्कि 2 से 19 साल की उम्र के बच्चे और नौजवानों की 18.5% आबादी का वज़न भी सेहतमंद सतह से ज़्यादा है। माहिर ग़िज़ायात लोनिका कार कहती हैं कि मोटापे की वजह सिर्फ ज़्यादा खाना ही नहीं, इसकी और भी बड़ी वजूहात हैं, जैसे आपका माहौल। क्या आपके नज़दीक बहुत से ऐसे ग्रोसरी स्टोर्स हैं जहां से आप बआसानी सेहतमंद खुराक हासिल कर सकते हैं, या फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स और ऐसी जगह हैं जहां ज़्यादा कैलोरीज, चिकनाई, चीनी और नमक से भरे खाने मिलते हैं? तो फिर इसके बाद हमारी ज़ाती पसंद और रवैये आते हैं। यहाँ मोटापे की एक और बड़ी वजह यह भी है कि हमारा तरीके ज़िंदगी ऐसा हो गया है जिसमें बहुत कम जिस्मानी मुशक्कत होती है, खास तौर पर आजकल जब हम घरों से काम कर रहे हैं और घंटों कंप्यूटर्स के सामने बैठे रहते हैं। मोटापा सिर्फ आपकी सेहत पर ही नहीं बल्कि आपकी जेब पर भी भारी साबित होता है। अमेरिका में हर साल मोटापे से पैदा होने वाले सेहत के मसाइल के बाइस मेडिकल केयर पर $150 अरब से भी ज़्यादा खर्च किए जाते हैं। लाइफस्टाइल में कुछ बुनियादी तब्दीलियां करके अपनी सेहत और पैसा दोनों को बचाना बुरी हिकमत अमली नहीं। क्या आप समझते हैं कि आपका लाइफस्टाइल सेहतमंदाना है?